मुझे जाना पड़ेगा, उसे यहाँ आना पड़ेगा, हमें उसे बुलाना पड़ेगा, तुझे बोलना पड़ेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और आज का हमारा लेसन नंबर है 26, फॉर्मूला नंबर है 26। और आज हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन है पड़ेगा, यानी कर्ता को यहाँ किसी कार्य को करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी। यहाँ हम बात कर रहे भविष्य की। इसके पहले क्लास में हमने वर्तमान की बात की, फिर उसके बाद में भूतकाल की बात की। अब वही काम को करना पड़ेगा, तो भविष्य की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ कर्ता को किसी कार्य को करना पड़ेगा के सेंस में ये वाक्य बनते हैं। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वो फॉर्मूला, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो वो ये वाला होता है। इसके पहले भी हमने देखा है सब्जेक्ट होता है ये वाला, जिसमें आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी का नाम, जैसे राम और मैं हमने पकड़ा है, तो वहां किसी का भी नाम रह सकता है। तो सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो कि वो काम को करना पड़ेगा, वो कर्ता को कार्य को करना पड़ेगा। हम यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं। पड़ेगा में यहाँ सेंस होता है कि उसकी मजबूरी है। अब प्लस यहाँ हम लगाएंगे विल हैव टू। यहाँ जो विल हैव टू है ये कॉमन रहेगा हर वाक्य में, यानी हर इंग्लिश के वाक्य में विल हैव टू कॉमन रहने वाला है, क्योंकि इसी का तो मतलब होता है कि पड़ेगा। इसी का मतलब होता है पड़ेगा, यानी किसी कार्य को करना पड़ेगा। फिर प्लस वी प्लस आई, वी प्लस क्रिया का पहला रूप, वी प्लस V1 यानी क्रिया का पहला रूप आ जाएगा। तो विल हैव टू प्लस V1, विल हैव टू प्लस V1। अब ये जो विल हैव टू है वो हर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव टू ही लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो विल हैव टू ही कॉमन में रहने वाला है। प्लस V1 यानी क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट में बचा हुआ भाग। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब हम आगे फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य देख लेते हैं। तो पहला है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। हम यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं, यानी मेरी मजबूरी होगी कि मुझे जाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो मुझे के लिए सब्जेक्ट हम लगाते हैं आई। अब पड़ेगा, पड़ेगा का इंग्लिश क्या होती है, तो विल हैव टू। तो आई विल हैव टू, आई विल हैव टू यानी पड़ेगा। आई विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू गो, यानी मुझे जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा वो पता नहीं, लेकिन सीधा मुझे जाना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। सो इस तरह से वाक्य बनते। अब हमें यहाँ आना पड़ेगा, हम अपनी इच्छा से नहीं आएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी रहेगी कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमें के लिए हो जाता है वी हो जाता है हमें के लिए। तो वी का प्रयोग हम करते हैं विल हैव टू, कॉमन रहेगा विल हैव टू। तो वी विल हैव टू, वी विल हैव टू यानी पड़ेगा, विल हैव टू पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना। अब आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम। तो आई विल हैव टू कम, कहाँ, यहाँ पर। तो आई विल हैव टू कम हियर, मतलब मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू कम हियर। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर आप फॉर्मूले को याद में रखते हो तो आप ऐसे हजारों वाक्य बना सकते हो इस टाइप के। कुछ और वाक्य की प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाता है वाक्य को बनाना और फिर उसे बोलना। तो अब उसे वहां जाना पड़ेगा, उसे वहां जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी कि उसे वहां जाना पड़ेगा। वो खुद से नहीं जाएगा, उसे जाना पड़ेगा। उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसे जाना पड़ेगा। तो उसे के लिए हम क्या करते, ही। तो ही, अब ही के बाद क्या यूज करेंगे, पड़ेगा के लिए विल हैव टू, ही विल हैव टू यानी पड़ेगा। तो ही विल हैव टू कहाँ, वहां जाना पड़ेगा। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, वहां को हम इंग्लिश में कहते हैं देयर, वहां को इंग्लिश में कहा जाता है देयर। तो गो देयर, उसे वहां जाना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाक्य है कि हमें रोज दौड़ना पड़ेगा।
भविष्य में हमें रोज दौड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी कि हमें दौड़ना पड़ेगा। तो हमें की इंग्लिश हो जाती है वी। फिर उसके बाद हम पड़ेगा के लिए क्या लगाते हैं, विल हैव टू। अब दौड़ना को इंग्लिश में कहते हैं रन। वी विल हैव टू रन, कब, रोज, तो डेली। वी विल हैव टू रन डेली, यानी हमें रोज दौड़ना पड़ेगा। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आप फॉर्मूले को याद में रख लो। फॉर्मूले को अगर याद में रख लेते हो तो आप आसानी से इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो, क्योंकि काफी आसान है ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे रमेश को घर आना पड़ेगा, रमेश को घर आना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, सॉरी रमेश ने, राजेश। सो राजेश विल हैव टू, पड़ेगा को तो हम विल हैव टू लिखते ही है, तो विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, घर आना। तो आना को इंग्लिश में हम कहते हैं कम, और घर को हम इंग्लिश में कहते हैं होम। तो रमेश विल हैव टू कम होम, यानी रमेश को घर आना पड़ेगा। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, नेहा को खाना बनाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी नेहा विल हैव टू, पड़ेगा तो विल हैव टू, नेहा विल हैव टू। खाना बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है कुक, तो नेहा विल हैव टू कुक, यानी नेहा को खाना बनाना पड़ेगा। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रख लेना है, ये सब सब्जेक्ट्स को याद में रख लेना है, और सिचुएशन के हिसाब से क्या क्रिया लगेगी और क्या सब्जेक्ट लगेगा ये आपको याद में रखना है। और विल हैव टू तो कॉमन आएगा ही आएगा हर वाक्य में, बस इतना याद रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है। तो फॉर्मूले के आधार पर आप वाक्य को बना सकते हो। जैसे मुझे टीवी देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू वॉच टीवी। मुझे दौड़ना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू रन। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम हियर। तो विल हैव टू बस याद में रखते जाना कि विल हैव टू मतलब पड़ेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब भी याद में रख लेंगे सिचुएशन के हिसाब से। अब मुझे सोना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू स्लीप। मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू वेक अप अर्ली। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। सो इस तरह से बनते हैं। अब यही फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं। अब ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपके वाक्य समझ गए हैं। जैसे पहला है कि हमें रोज क्लास जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी, कोई हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हमें रोज क्लास जाना पड़ेगा। और मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी होगी, मेरी मजबूरी होगी कि तुम्हें बताना पड़ेगा। सो गाइज, ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए सेंटेंस फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहे।